नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस नोट्स वाली वीडियो में। और आज की क्लास में मैं आपको 3 हॉट टॉपिक लेकर आया हूं जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये 3 हॉट टॉपिक्स आपने थंबनेल पर देख लिए होंगे, जिसमें आपको बताने वाला हूं वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, रामसर स्थलों के बारे में, और इसके साथ साथ हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं उन पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही कम समय में फुल डिटेल के साथ बेहतरीन सा रिवीजन आपको कराने वाला हूँ। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैनल है, जहाँ पर आप कम समय में बेहतर रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ जुड़कर। तो चलिए, आप सब भी इस परिवार का हिस्सा बनिए, और सभी साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी आज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य आप सभी लोगों को पता है, इसमें बताया गया है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, जिसे हम बोलते हैं IUCN के अनुसार वन्यजीव अभ्यारण्य श्रेणी 4 संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और भारत में कुल अगर हम बात करें तो 543 आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। लगभग आपका जो फैला हुआ है 1,23,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और ये क्षेत्र बढ़कर लगभग 3.7% आपका हिस्से पर है। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है ये समझते हैं। तो पशु पौधे सुरक्षित जहाँ रहते हैं, सीमित मानवीय गतिविधियाँ यहाँ पर अनुमति होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है जो हमारे लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं और उनके आवासों की सुरक्षा करना। भारत में आपसे पूछे राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान भारत में कितने 107 हैं। और राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा होती है कि जहाँ पर आपके वन्यजीव के लिए संरक्षित मानवीय गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं होती हैं। ये वन्यजीव के लिए संरक्षित होते हैं और यहाँ पर मानव गतिविधियाँ नहीं होती हैं, पर्यटन यहाँ पर कर सकते हैं। पर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में 543 हैं। यहाँ पर पौधे और पशुओं का संरक्षण किया जाता है, और यहाँ पर कुल मिलाकर सीमित मानवीय गतिविधियाँ की जा सकती हैं। जैव मंडल, या जिसे हम जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र कहते हैं, जैव मंडल रिजर्व जो हमारे होते हैं, ये एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें संरक्षित क्षेत्रों के साथ साथ मानव बस्तियों और बफर जोन भी शामिल होता है। यहाँ मानव निवास कर सकता है आपका। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक जो आपकी बायोस्फीयर सेंचुरीज हैं ये कितनी हैं, तो जो आपकी बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है 49। न्यूनतम कहाँ पर है, तो नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में, यहाँ पर आपकी 4 हैं। यूटी में सर्वाधिक कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में 97। यूटी में न्यूनतम कहाँ पर है, तो दिल्ली, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और पुडुचेरी में 1-1। सबसे बड़ा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है कच्छ का रण, जो जंगली गधों के लिए फेमस है, और सबसे छोटा है आपका बोर, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ऐसे ही फैक्टों पर हम लोग बात करेंगे और अभी देखेंगे हमारे कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में हैं। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा गया आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा आपका कोरिंगा और नेलापडू, ये पक्षियों के लिए फेमस है आपका। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपका दिबांग है, मेहाव और केन। तमिलनाडु में आपका करिकिली, और एक आपका तित्रागुड्डी है ना, एक आपका श्रीवल्लुपुथुर, ये हाथी अभ्यारण्य भी है आपका। फिर आपसे पूछेगा असम में कौन कौन से हैं, तो असम में आमचांग, गर्म पानी, लखोवा, पोपीतोरा और बोरिल। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर आपका कौन, लखोवा। बिहार में आपका भीमताल और बरेला। छत्तीसगढ़ में आपका कौन सा, तो बादल कोहल, और एक है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बारनपारा, जो कि जोग नदी पर है, महानदी की सहायक नदी है ये। गोवा में आपका कोटीगांव और नेत्रावली। ठीक है, वहीं पर आपसे गुजरात का पूछेगा, तो गुजरात का बता देना आपका, एक तो गागा ग्रेट, इंडियन वस्टर्ड, और एक है खजड़िया वर्दा। ठीक है, पर आपसे पूछे मणिपुर में कौन कौन से हैं, तो एक है युंगो गोपवी और एक है खोंग चंगेवा। हरियाणा में आपका खरगवासन और भिंडवास। हिमाचल प्रदेश में रेणुका, सिकारा देवी और कुगती। मेघालय में आपका बागमरा, पिचर, और एक है नागखेलम, और एक है बहुत ही फेमस है आपका वलफक्रम। उड़ीसा में पूछे तो कौन सा है, बहुत ही फेमस है आपका गहिरमाथा। ठीक है, जो ओलिवियर रिडले के जो कछुए होते हैं यहाँ पर मिलते हैं। एक है भीतरकनिका। झारखंड में हजारीबाग और डलमा। सिंहभूम, ये हाथी अभ्यारण्य आपका। भारत का पहला हाथी अभ्यारण्य कौन सा है, तो सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य, जो कि झारखंड में आपका। वहीं पर आपसे पूछे कर्नाटक में अट्टीवेरी, सोरीहट्टी,
दादली, बाकरपुर और मयूर। केरल में आपका चिनारा, पेपरा और सोरदुर्नी। पंजाब में बहुत ही फेमस एक याद रखना है अबोहर। त्रिपुरा में एक याद रखना है रोवा। और तेलंगाना में याद रखना है आपको कंबल। वहीं पर मध्य प्रदेश में आपको क्या रखने हैं, मध्य प्रदेश में ककेरा, सिंघोरी और किंसली। तमिलनाडु में तेलंगाना में कंबल। पश्चिम बंगाल में हेलिडे द्वीप। चंडीगढ़ में सुखना। लद्दाख में चांगथांग कोल्ड। और दादर नागर हवेली में आपका फोदम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोदम। महाराष्ट्र में अम्बा बरवा। ठीक है। एक आपसे पूछेगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो ये चंबल अभ्यारण्य ट्राई जंक्शन पर स्थित है, यूपी, राजस्थान और एमपी। ठीक है, ये त्रिबिंदु पर स्थित है। अब पर्यावरण और उसके बारे में पूछ लेते। पर्यावरण एवं वन्यजीव अभ्यारण्य संबंधित कुछ एक्ट हैं हमारे। ठीक है, और इनमें आपसे पूछे कौन कौन से एक्ट हैं आपके, तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1927। ठीक है, नदी बोर्ड अधिनियम 1956, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु संरक्षण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण आपसे पूछेगा अधिनियम, तो ये कब आया था 1986 में। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण अधिनियम 1996 और जैव विविधता अधिनियम पूछे 2002। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई थी 2004 में। प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग 1970 में आया था। प्रोजेक्ट हंगुल आपका ये कब आया था, तो प्रोजेक्ट हंगुल आया था आपका ये 1997 में। गिर प्रोजेक्ट 1972। बाघ प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर ये आपका 1973। कछुआ प्रोजेक्ट आपका आया था ये 1975। गेंडा 1987। हाथी 1992 और गिद्ध संरक्षण ये आया था आपका 2006 में। और हिम तेंदुआ ये एक्ट आया था आपका 2009 में। जितने भी साथी पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी साथी इन सभी PDF के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग दिल्ली पुलिस के लिए जो हमारा कॉम्बो बैच चल रहा है ना, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, तो मैंने आपको बताया था अभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कि वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार के द्वारा वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए नामित किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की जो विशेषताएं होती हैं वो होती हैं संरक्षण करना, प्राकृतिक वातावरण और सीमित मानवीय गतिविधियां, शैक्षणिक व मनोरंजन उपयोग। 2070 तक 1970 तक भारत में 5 नेशनल पार्क थे। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ आपका। और 2025 तक भारत में 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं। 107वां जो बना था अभी हाल ही में सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा का बना था। ये कुल कितने क्षेत्रफल, तो लगभग आपका भारत के लगभग 44,402.95 वर्ग किलोमीटर यानी कि लगभग 1.35% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा आपसे नेशनल पार्क पूछे तो वो हेमिस नेशनल पार्क है और ये लद्दाख में है आपका। लगभग 3550 वर्ग स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सबसे छोटा आपसे पूछे साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। सबसे पहला नेशनल पार्क पूछे तो 1936 में बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। सलीम अली नेशनल पार्क ये आपका जम्मू कश्मीर में है और सलीम अली को बुलाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा, तो MP है और MP में टोटल आपके 12 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे देश जो हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आपसे पूछे अंडमान निकोबार में एक है गलाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, मिडल बटन नेशनल पार्क और एक है आपका नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, एक है साउथ बटन नेशनल पार्क। ये सारे के सारे आपके अंडमान निकोबार में मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में आपसे पूछे तो बहुत ही फेमस है आपका पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश का आपसे पूछेगा तो मोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, ये दोनों ही आपके कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। असम के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, असम के नेशनल पार्क आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। नामेरी नेशनल पार्क, मानस, डिब्रू साइखोवा, ओरांग, रायमोना, देहिंग पटकई और काजीरंगा। अब जो काजीरंगा है यहाँ पर भारत का एकमात्र आपका गोल्डन टाइगर देखा गया था। सेकंड तितली अभ्यारण्य आपका यहीं पर है। इसके साथ साथ आपसे पूछे कि सैटेलाइट फोन से लैस पहला नेशनल पार्क है ये।
एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर मिलता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में शामिल किया गया था। ये हाथी, बाघ, जल भैंसों और हिरणों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है आपका। आगे आपसे पूछेगा बिहार। बिहार के बारे में अगर आपसे पूछे तो बिहार में बता देना एक ही नेशनल पार्क है आपका, कौन सा? तो वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपसे पूछे तो बता देना इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। गोवा में आपका भगवान महावीर स्वामी या मोलेम नेशनल पार्क है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक, मरीन, वसुधा और कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क। और कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क ये पहला समुद्री नेशनल पार्क है और ये जंगली गधों के लिए फेमस है, ठीक है। हरियाणा में आपका सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क है आपका। हिमाचल प्रदेश के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलवारा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये सारे आपके हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। एक बार आपसे पूछे जम्मू कश्मीर का बहुत ही फेमस है दाचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा ये सब कहाँ पर आपके? तो कर्नाटक में है। सेकंड सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी यहीं पर मिलती है आपको, बांदीपुर नेशनल पार्क में। और नागरहोल को ही हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये पश्चिमी घाट में है ना, फेमस है आपका, बहुत ही फेमस है आपका पश्चिमी घाट के लिए कर्नाटक में। केरल में बहुत फेमस है आपका एर्नाकुलम, माथेगेहन, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुडी नेशनल पार्क और पम्बादुम सोला नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल का बहुत पूछा जाता है आपका बुक्सा नेशनल पार्क, अओरा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, ठीक है। और एक है सिंगलीला नेशनल पार्क, एक है जल्दापरा नेशनल पार्क। तो ये बहुत फेमस है यहाँ के, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि सर्वाधिक जो हमारे नेशनल पार्क है वो हमें देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। जैसे कान्हा नेशनल पार्क है आपका, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय, वन विहार, पेंच, माधव, ओंकारेश्वर, जीवाश्म नेशनल पार्क, डायनासोर और कूनो नेशनल पार्क। यहाँ नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे आपके, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है आपका यहाँ के लिए। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में नेवेगांव, बोरीवली, चंदौली, गुग्गामल और तबोड़ा। तबोड़ा नेशनल पार्क बहुत फेमस है यहाँ का, ठीक है। मणिपुर आपसे पूछे, मणिपुर में आपका सिरोही नेशनल पार्क है और कीवल नेमजॉप है, जो कि एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है आपका। मेघालय में नॉर्क्रेक और बलफक्रम। मिजोरम में मुनरेल और फांगपोई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। नागालैंड का एक ही आपको याद रखना बहुत अच्छे से, इटांकी नेशनल पार्क। कौन सा है? इटांकी नेशनल पार्क, काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला साथियों आपसे पूछेगा उड़ीसा। तो उड़ीसा का हाल ही में नेशनल पार्क बना है जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ये भारत का लेटेस्ट नेशनल पार्क है ना। सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको याद रखना उड़ीसा में है। यहीं पर आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क है और यहीं पर आपको नंदन कानन देखने को मिल जाएगा। राजस्थान का बहुत फेमस है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क जिसे हम घाना नेशनल पार्क भी कहते हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क और एक है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। सिक्किम में आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है और त्रिपुरा में आपका बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। वहीं पर तमिलनाडु में आपसे पूछे तो मुर्दुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्दी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क और पनाली हिल्स नेशनल पार्क। तेलंगाना में महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और मृगवानी, यहाँ का बहुत फेमस है मृगवानी नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश की बात आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में तो आपका एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में आपको क्या रखना है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और एक है आपका फूलों की घाटी नंदा देवी नेशनल पार्क यहीं पर है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे भारत के नेशनल पार्क, मतलब नेशनल पार्क पर तो हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे भारत के रामसर स्थलों पर। तो भारत के रामसर स्थल कौन कौन से हैं, लेकिन रामसर जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं होता क्या है आखिरकार ये रामसर होता क्या है। तो रामसर एक शहर है आपका जो ईरान में स्थित है और ये सम्मेलन हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 को ईरान में। ये जो रामसर संधि थी ये लागू कब हुई थी? 1975 में लागू हुई थी और भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1982 में किए थे। विश्व में लगभग आपकी 2400 प्लस जो है आपकी ये रामसर स्थल हैं और इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो डाटा चेंज हुआ उसके बारे में बता दूंगा। जैसे विश्व की रामसर साइट की अगर हम बात करें तो पहले विश्व की रामसर साइट थी आपकी कोवर्ग प्रायद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 175 आपकी रामसर साइट हैं। 1974 में ये बनाई गई थी आपकी। बट भारत की पहले कौन सी? चिल्का झील जो 1981 में बनी थी।
है ना। किसी किसी किताब में आपका केवलादेव भी देते थे, ठीक है। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब हुआ? 1985 में। और सेकंड बार ये भारत सरकार ने 2012-13 में इसका आयोजन किया था। रामसर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखने ना। जय श्री वेंकटेशन को दिया गया है। वेटलैंड वाइज यूज इसके लिए दिया गया, और ये संस्थापक है केयर अर्थ ट्रस्ट, एक है चेन्नई में, इन्होंने स्थापित किया था। अब यहाँ पर आपसे पूछे आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? तो 2025 में, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, 2 फरवरी को मनाया गया था। वैसे तो 2 फरवरी को मनाते हैं। इसका 26वां सम्मेलन 1997 में आयोजित किया गया था, और तभी से ये आपका आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2025 की जो थीम है इसकी, वो है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा। भारत में सबसे बड़ा जो आपका रामसर स्थल है वो है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा आपका रेडुआ वेटलैंड है, और सर्वाधिक आपके कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में 20 और उत्तर प्रदेश में आपके 10, ठीक है। अब बात यहाँ पर आने वाली है कि जो आपके अभी हाल ही में हमारा लेटेस्ट बना है वो भी राजस्थान का ही है, और भारत में टोटल जो आपके रामसर स्थल हो चुके हैं वो 96 हो चुके हैं। कितने? 96। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पुराना डाटा है तो मैं आपको बता दूंगा। टोटल आपको वैसे याद रखना है 96 है, ठीक है। 2 फरवरी 2025 को 4 रामसर साइट शामिल हुए थे। कौन कौन से 4 शामिल हुए थे? तो सरायकोटाई तमिलनाडु का, थेनेंगल तमिलनाडु का, खेचोपरली ये आपका सिक्किम का, और उधवा ये आपका झील थी झारखंड की। जून 2025 में 2 फिर शामिल किए गए आपके, एक खीचन और एक मैनार, ये आपके कहाँ के थे? राजस्थान के थे दोनों। पहले हम लोग देख लेते हैं यूपी के हमारे जो 10 रामसर स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे ऊपरी गंगा नदी आपका बुलंदशहर 2005 में शामिल किया गया था, यूपी की पहली आपकी रामसर साइट थी। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उन्नाव में है, 2019 में शामिल किया गया था, और इसका नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। ऐसे आपसे पूछे पार्वती अर्गा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका 2019 में शामिल किया गया था, गोंडा में है। शमन पक्षी अभ्यारण्य ये मैनपुरी में है, 2019 में शामिल किया गया था। समसपुर ये आपका रायबरेली में 2019 में। सांडी ये आपका हरदोई में 2019 में शामिल किया गया। सरसई नावर ये इटावा में 2019 में शामिल किया गया था। और सुर सरोवर या कीथम झील ये आगरा में 2020 में शामिल किया गया था। हैदरपुर वेटलैंड ये 2021 में शामिल किया गया था। और वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका संत कबीर नगर में 2022 में शामिल किया गया था। अब भारत की रामसर साइट देख लीजिए कौन कौन सी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चिल्का ये आपका उड़ीसा में है, केवलादेव ये राजस्थान में है, सांभर ये राजस्थान में है, लोकटक ये मणिपुर में है, हरिके वेटलैंड ये पंजाब में है, और बुलर झील ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे सत्थमकोट्टा झील ये केरल में है, बेमनाड झील ये आपका केरल में है, तोसमोरी या लद्दाख में है, रोपण वेटलैंड पंजाब में है, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है, पॉइंटर कैलिमर ये आपका तमिलनाडु में है, कोलेरो झील आंध्र प्रदेश, कांजली वेटलैंड पंजाब में है, और पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड ये आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दीपोरबिल ये असम में है, भोजबिल ये आपका एमपी में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, अष्टमुड़ी केरल में है, सुरसर मानसर ये जम्मू कश्मीर में है, रुद्र सागर ये त्रिपुरा में है, रेणुका झील आपका हिमाचल प्रदेश में है। वहीं पर आपसे पूछे होकरा वेटलैंड ये आपका जम्मू कश्मीर में है, चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश में है, नल सरोवर गुजरात में है, नंदर मदम ये आपका महाराष्ट्र में है, नगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है, केशोपुर म्योनी ये आप समुदाय ये भी आपका कहाँ पर? पंजाब में है, और व्यास कंजर्वेशन ये भी आपका पंजाब में ही है। आगे ये बहुत पूछा जाता है लोनार झील ये आपकी कहाँ पर है? तो आप सभी पता है महाराष्ट्र में है। कवरताल वेटलैंड ये बिहार की पहली रामसर साइट थी और बिहार में है ये कवरताल। आसन ये आपका उत्तराखंड में है, तोस्कर ये लद्दाख में है, खिजड़िया गुजरात में है, थोल गुजरात में है, बदावन गुजरात में है, हैदरपुर यूपी में है, ठीक है। और सुल्तानपुर पूछे आपका तो ये हरियाणा में है, ठीक है। भिंडावास ये आपका कहाँ पर? हरियाणा में है। पाला वेटलैंड ये कहाँ पर आपका? तो ये मिजोरम में है। सतकोसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सतकोसिया उड़ीसा में है। कूथनकुलम ये तमिलनाडु में है। सिरपुर एमपी में है। सांख्य सागर एमपी में है। रंगनथिट्टू या तमिलनाडु में है। वेदांगल ये आपका तमिलनाडु में है। उदय मारदंड ये पुरम ये भी तमिलनाडु में है। बेल्लूड तमिलनाडु में है। बेमनूड तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, पिचावरम मैंग्रो तमिलनाडु, पल्लीकरनई बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्लीकरनई ये भी तमिलनाडु में, और किरिकली ये भी आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आगे आपसे पूछे नंदी झील ये आपके गोवा में है। सेलवग ये जम्मू कश्मीर में है। हॉगवेट जम्मू कश्मीर में, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है, कांजीकुलम तमिलनाडु में, विडवलूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। वहीं पर आपसे पूछे सचिंद्रन थेरुवल्लुर तमिलनाडु में, चित्रागुंडी ये भी आपका तमिलनाडु में, यशवंत सागर एमपी में है, अंशुपा झील उड़ीसा में है, हीराकुंड आपका उड़ीसा में है,
तमपारा झील उड़ीसा में है, अंतासिंगनी कर्नाटक में, अंक समुद्रम ये भी आपका कर्नाटक में है, और मगधी ये भी आपका कर्नाटक में है, सालंगुड तमिलनाडु, कराईबेट्टी तमिलनाडु, नागी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार का है, नकटिकाका बिहार का है, नजरायन ये तमिलनाडु का है, काजूवेली ये भी आपका तमिलनाडु का है, और तवा झील ये आपका एमपी का है। 86 में बना था हमारा सक्करकोट्टई ये तमिलनाडु का है। यहाँ से आपको गिनती में याद रखना होगा। 86 के बाद आया आपका 87 ये थनगल ये आपका तमिलनाडु में है। खेचोपरली सिक्किम में है। 89 में उधवा झील आपकी कहाँ पर है, झारखंड में है। और 90 में बना था खीचन झील राजस्थान में, और एक थी मेनार झील आपकी जो कि राजस्थान में ही था। ठीक है, 91वां। अब हम लोग देख लेते हैं 91 के बाद। यहाँ तक आपने देख ली 91। अब देखिए 92 भी हमारी जो रामसर स्थल बना था वो गोकुल जलाशय बक्सर जिला आपका बिहार का बना था। और एक उदयपुर झील थी ये आपकी पश्चिम बंगाल यानी पश्चिमी चंपारण ये भी बिहार की थी। और इनको मिलाकर हमारे यहाँ पर 93 आपकी साइट्स हो गई। और फिर इसके बाद भारत में एक नई साइट्स बनती है गोगाविल आपकी रामसर साइट, ये कटिहार जिला, और ये भी आपका बिहार में ही बना था। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे 96वीं और 95 नंबर की बनी थी वो कौन कौन सी थी उन्हें भी देख लेते। तो 95 नंबर का जो हमारा रामसर स्थल बना वो बना था आपका कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का। और 96 नंबर की जो लेटेस्ट हमारी रामसर साइट है ये सिलीगुड़ी झील है आपकी राजस्थान की। तो टोटल हमारे पास अब भारत के पास 96 रामसर साइट हो गई हैं, और ये दिसंबर 2025 तक का आपका डाटा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैंने बताया आपको तमिलनाडु में 20 है, सबसे बड़ा सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, सबसे छोटा रेणुका है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला देश कौन सा है तो वो ब्रिटेन है यानी यूके जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। और रामसर समझौता कब हुआ था आप सभी को पता है, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। तो ये आज की हमारी क्लास थी, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर नए आए हो आप लोग तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो आप लोग देख रहे हैं और आपको अच्छा लगता है तब भी आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, और कमेंट में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको जितने भी जानकारियाँ होती हैं, कौन सी क्लास कितने बजे होगी, बहुत सारी जानकारी जो रहती है आपको इन टोटल जो भी जानकारी मिलने वाली है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।